चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के विषय पर बात करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी को लेकर, चाहे आपका उत्तर प्रदेश स्टेट हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सारे एग्जाम्स को लेकर हिंदी सब्जेक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे और हिंदी सब्जेक्ट में बात करेंगे अलंकार। किसकी बात करेंगे? अलंकार। इसके पहली वाली मैंने क्लास में संपूर्ण समास पढ़ा दिया है। आज हम लोग आपको ट्रिक के साथ कंप्लीट अलंकार पढ़ाएंगे, ये पूरे ट्रिक के साथ। क्लियर है ना? अच्छा देखिए, आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। तो भैया लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि आज लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं, चलो भैया आप देखो ध्यान से कि जितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो क्लास को देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अलंकार की बात करूं तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, पहले इसको देखिए। अलंकार से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रहे, अलंकार से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है अलम। क्या होता है भैया? अलंकार का अर्थ होता है अलम प्लस क्या होता है? कार। क्लियर है ना? अलंकार, अलम प्लस कार मिलाकर क्या बना है? अलंकार। तो पूछा जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या है, तो आपका ऑप्शन दिया रहता है अलम। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, अलम। क्लियर है ना? और अलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? आभूषण। अब आता है कि सीधे हम लोग टॉपिक पे आ जाएं कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, तो अलंकार के भेद की बात करेंगे। क्लियर है ना? तो देखिए, अलंकार के भेद की अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें तो अलंकार के हमारे पास 2 भेद होते हैं। एक होता है अर्था अलंकार और एक होता है शब्दा अलंकार। क्या होता है? एक होता है अर्था अलंकार और एक होता है शब्दा अलंकार। अब पेपर में ये सब नहीं पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। हाँ, पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है अलम और अलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। क्या होता है? आभूषण यानी गहना। अब आता है अलंकार के भेद की बात करें तो अलंकार के 2 ही भेद आपको पढ़ने हैं, एक अर्था और एक शब्दा। अब इसमें देखते हैं कि अर्था में कितने भेद होते हैं, आप इसकी बात करेंगे। तो हम लोग अर्था के भेद की बात करें प्यारे बच्चों, तो अर्था की भेद की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, अर्था में कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्था अलंकार में कुल 5 भेद होते हैं। अर्था अलंकार में कुल कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? अर्था अलंकार में कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला अलंकार होता है आपका, बताइए, उपमा अलंकार। पहला कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अब बात आती है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पेपर में आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। अब अगर आपको ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे लिखा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल अगर आ गया तो आप कैसे जानोगे कौन सा अलंकार है? तो देखिए, उपमा अलंकार का मैंने ट्रिक लिखा है कि जिसमें योजक चिन्ह आ जाए। क्या है भैया? ये लिखा है जिसमें योजक चिन्ह आ जाए और उसके साथ साथ सा सी से सरिस। याद रखिएगा, सा सी से सरिस, सा सी से सरिस शब्द का आपके यहां पर आया हुआ हो तो वह अलंकार उपमा अलंकार कहलाता है। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लो। योजक चिन्ह या फिर सा सी से सरिस, सा से सी सरिस अगर आ जाए तो वह अलंकार कैसा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे देखो लिखा है मुख चंद्रमा, चंद्रमा योजक आ गया, सा आ गया कि नहीं आ गया? सा आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो सा आ गया, तो एक कैसा अलंकार है बताइए भैया? उपमा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार आप पहचान लोगे ना? उपमा अलंकार पहचान लोगे क्या क्या है? योजक चिन्ह है, सा है, सी है, से है और सरिस है, ये आपका उपमा अलंकार में आता है। क्लियर है ना? चलो भैया, उपमा के बाद अगला अलंकार की हम लोग बात करें तो
अगला हमारा आता है क्या बताइए, रूपक अलंकार। दूसरा नंबर पे क्या आता है, रूपक अलंकार। कैसे जानेंगे रूपक अलंकार की पहचान क्या है? इसमें योजक चिन्ह तो आएगा ही आएगा, लेकिन सा से सी सरिस नहीं आएगा, सा से सरिस नहीं आएगा। उपमा में सा से सरिस आता है, लेकिन आपका रूपक में सा से सरिस नहीं आएगा, इसमें योजक चिन्ह आएगा। क्लियर है ना? क्योंकि उपमा में भी योजक था और रूपक में भी योजक था, लेकिन उपमा में सा से सी था, लेकिन रूपक में सा से सी नहीं होगा। ये आपका ट्रिक है, पहचान है। क्लियर है ना? जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, जई हो लोट धरन पर अवही तेरी गोदन आई हो। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हो लोट धरन पर अबही तेरी गोदन आई हो। ये आपके सामने पूरा एग्जाम्पल लिखा गया है, लेकिन इसके मेन पहचान आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों? अब मेन पहचान आपके सामने ये देखिए, योजक चिन्ह है, यही आपकी असली पहचान है। हमने कहा कि योजक चिन्ह आएगा, लेकिन सा से सी नहीं आएगा, तो कहीं है क्या? नहीं है। तो आप पहचान जाओगे, तो ये आपका रूपक अलंकार की पहचान थी। तो आइए अगले अलंकार की बात करें। हम लोग अगले अलंकार की बात करें। रूपक के बाद अपना आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार तीसरा। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या ट्रिक है, जिन आपके शब्द में या चौपाई में मन हुआ जाए, जन हुआ जाए, मन हुआ जाए, मानो आ जाए, जानो आ जाए, यानी मन जनु मनहु मानो जानो, ये शब्द आ जाए, मन हुआ जाए, जन हुआ जाए, मन हुआ जाए, मानो आ जाए, जानो हुआ जाए, ये शब्द आ जाए, तो वह हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए नेत्र मानो कमल है, एग्जाम्पल देखो, नेत्र मानो कमल है, ये पेपर में आया हुआ है। नेत्र मानो कमल है, तो मानो शब्द आया कि नहीं आया? तो ये कैसा अलंकार है बताइए? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है ना? कैसा अलंकार है बताइए आप लोग? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, मनु जनु मनहु जानो और जानो होगा। क्लियर है ना? आइए हम लोग अगले की बात करें। उत्प्रेक्षा के बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। भैया अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज कहा जाए। जैसे बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जैसे कहा जाए कि ये राणा प्रताप के घोड़ा जो है पुतली, ये फ्री नहीं, मतलब बोला जाता है कि एक बार सर घुमाने पर राणा प्रताप के तलवार 100 लोगों का धड़ सर से अलग कर देता था। ये पढ़ा चढ़ा कर कोई बात कही जाए। अगर कोई कहा जाए कि सूरज के सामने जाने से हजारों लोग जल के मर जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि रावण के गरजने से महिलाओं का गर्भपात हो जाता था, ये आपका बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है कि रावण जब गर्जा करता था तो महिलाओं का गर्भपात हो जाया करता था, ये ऐसा कहा गया है। ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कोई भी चौपाई आप लोग के सामने आए और वह अगर बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, यानी उस पर बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो वह क्या हो जाती है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाती है। जैसे आप लोग को पता है कि राम भगवान जब सरयू नदी से, अयोध्या से जाते समय सरयू नदी को जब पार करने की बात कही, तो उस समय केवट ने राम से कहा कि हे भगवान, आप मेरे नाव पर पैर नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से देवी अहिल्या के पत्थर पर एक बार पैर रखा तो देवी अहिल्या पत्थर से औरत का रूप धारण कर ली, उसी तरह से यदि आप मेरे नाव पर पैर रखेंगे तो मेरी नाव औरत के रूप में आ जाए। तो पहले से मेरी एक औरत है, मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा हूं, तो इस नाव को कैसे संभालूंगा? ये आपका बढ़ा चढ़ा के बात किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी चौपाई होगा उसमें बढ़ा चढ़ा के अगर भाव निकल रहा होगा तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलो भैया अगला देखो। अतिशयोक्ति के बाद आता है, अगला आपका आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार मतलब होता है कि कोई भी निर्जीव चीज हो या कोई प्राकृतिक चीज हो, उसमें मानवता दिखाया गया हो, उसमें मतलब मानवता यानी उसमें जान डाल दिया गया हो, वह कैसा होगा? मानवीकरण हो जाएगा। कैसा होगा? मानवीकरण हो जाएगा। जैसे लिखा है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल क्या है? प्राकृतिक चीज है, नेचुरल है, निर्जीव है, लेकिन कलियां क्या है? ये भी नेचुरल्स हैं। तो इसमें हंसने और मुस्कुराने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये मानवीकरण है। मानव रूपी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी मानव के ढांचा को डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो वह कैसा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? चलो भैया आगे की बात करें। ये पांचों अलंकार आपके किसके थे? ये पांचों अलंकार आपके थे
किसके? अर्थालंकार के। अब आता है आपके पास शब्द अलंकार। दूसरा पॉइंट आता है शब्द अलंकार। दूसरा अलंकार आता है शब्द। इसमें भी तीन प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और क्या है? श्लेष अलंकार है। तो आइए हम लोग पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। किसकी बात करेंगे पहले बच्चों? पहले हम लोग बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। बात कर लें। अनुप्रास, अनु मतलब बार बार। अनुप्रास, अनु का मतलब बार बार, यानी कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर बार बार यदि प्रयोग हुआ है तो वह कैसा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यानी अनु मतलब बार बार रिपीट होना, किसी भी अक्षर का बार बार रिपीट होना, यही इसका ट्रिक है। बार बार रिपीट होना यही आपका ट्रिक है, बार बार आना यही आपका ट्रिक है। क्लियर है ना? यानी कोई भी अक्षर की मैं बात कर रहा हूं, अक्षर की बात कर रहा हूं। जैसे च यहां आया, च यहां आया, च यहां आया, देखो च यहां आया, च यहां आया, च यहां आया। यानी कोई भी शब्द अगर बार बार आता है तो समझ जाना कि वो क्या है? शब्द नहीं, अक्षर की बात हो रही है। बार बार अक्षरों का पुनरावृत्ति हो, बार बार अक्षरों का पुनरावृत्ति। अक्षर की बात कर रहा हूं, शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, अक्षर की बात कर रहा हूं। अगर अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हुई तो कैसा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। क्लियर है ना? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और इसी तरह से एक एग्जांपल है तरन तनुजा तट तमाल तरुहल फल खाए। यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बार बार अक्षरों का रिपीट हो, यानी पुनरावृत्ति हो, तो वह कैसा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अनुप्रास के बाद अगला जो अलंकार आता है हमारा, अनुप्रास के बाद आता है भैया यमक अलंकार। यमक अलंकार में होता है कि कोई भी एक शब्द बार बार रिपीट हो, यानी दो बार रिपीट हुआ हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकले। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माद कता अधिकाय। क्लियर है ना? ये आपके सामने आ गया। तो यहां दो बार देखिए कनक आया है, कनक कनक आ गया, कनक कनक का गया, कनक कनक। एक कनक होता है सोना, एक कनक होता है सोना और एक कनक होता है बेटा क्या? धतूरा। एक कनक है सोना और एक कनक क्या है? धतूरा है। यहाँ पे कनक दो बार आया है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग आ रहा है। ऐसे अलंकार को यमक अलंकार कहा जाता है। याद रखना, इसका यही ट्रिक है। एक सोना है और एक धतूरा है। यमक के बाद एक लास्ट आपका आता है कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग आए। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। ये आपके रहीमन यहाँ पे पानी, बाकी मनुष्य चून और सून की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा श्लेष अलंकार का ये आपके सामने एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? अब देखिए लास्ट में सारे अलंकारों का मैं एक बार ट्रिक फिर से दोहरा दे रहा हूं। चलो भैया, सारे अलंकारों का अगर आपको ट्रिक तैयार करना है तो याद रखना, सबसे पहले अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलम। अलंकार का अर्थ होता है अलम। अलम का मतलब होता है आभूषण, मतलब गहना। अलंकार के भेद कितने होते हैं? दो। एक होता है अर्था अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार। अब अर्था अलंकार के 5 भेद होते हैं, पांचों आपके अलग अलग हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार है। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले उसमें क्या था? उपमा था। उपमा अलंकार की अगर मैं बात करूं तो इसका ट्रिक था, पहला नंबर कि इसमें योजक हो, योजक चिन्ह आए, और दूसरा चिन्ह इसमें क्या था? सा, से, सी, सरिस, ये चीज था। सा, से, सी, सरिस, ये शब्द आए तो कैसा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा क्या था प्यारे बच्चों? इसका दूसरा था रूपक अलंकार। रूपक में क्या था? सिर्फ योजक चिन्ह था, सिर्फ योजक चिन्ह था। सा, से, सी, रा, रे, री, ये नहीं आने चाहिए। क्लियर है ना? ये रूपक अलंकार में था। इसी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या था? उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु जनहु मन जानहु मानव, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में था। और इसी के सामने आगे था अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज कहा गया हो तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। उसके बाद मानवीकरण अलंकार में क्या था? किसी भी निर्जीव चीज में या प्राकृतिक चीज में मानवीय प्रवृत्ति को डाल देना, मानवीय प्रवृत्ति को उसमें प्रविष्ट कर देना, डाल देना, वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। और उसके बाद था आपका क्या? शब्द अलंकार। इसमें 3 थे। पहला क्या था आपका? बताइए। पहला था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास मतलब जहां पर एक ही अक्षर का बार बार रिपीटेशन हो, एक ही अक्षर का बार बार रिपीटेशन हो। जैसे तरन तनुजा तट तमाल, जैसे चारु चंद की चंचल किरणें। क्लियर है ना?
ये सब चीजें क्या हैं, अनुप्रास हैं। अनुप्रास के बाद आपका क्या था, यमक था। यमक में क्या है कि दो शब्द आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, और उसके बाद श्लेष है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न ओबरे, मोती मानुष चून। ये आपका पूरा अलंकार का मैंने ट्रिक कंप्लीट कर दिया है। अलंकार यहीं पे खत्म हो जाता है। कंप्लीट अलंकार को देखें और श्री जी ज्ञान सेंटर को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।